अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम बीटीसी और इथेरियम में उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अब पिछले हफ्ते मैंने आपसे दो चार चीज़ों पर बड़ा स्ट्रेस डालकर कहा था, काफ़ी दबाव डाला था कि यार हमारे पास जो 6-8 महीने से एक स्ट्रेटजी चल रही थी उसके बारे में मैंने आपसे यहाँ तक कह दिया था कि वो तकरीबन आपकी जो रेंज बाउंड मार्केट होती है या एक लिमिटेड वॉल्यूम के साथ जो मार्केट होती है वो उसी में काम करती है। अब जब आप मार्केट में होते हैं तो काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि हर चीज़ मार्केट में वेरिएबल होती है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में हमारे मामलात होते हैं कि हर वक्त ऊंच नीच आती रहती है, इसी तरह आपकी मार्केटों में भी ऊंच नीच आती रहती है। जब हमारे पास मार्केट आपकी रेंज बाउंड थी तो वो स्ट्रेटजी चल रही थी। अब आपने देखा पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक बात कही थी कि यार मार्केट में अभी कंप्लीट चेंज आया है और जो चीज़ मार्केट में मैटर करेगी वो आपका वॉल्यूम होगा और सप्लाई डिमांड लेवल होंगे। अगर भारी वॉल्यूम से कोई लेवल ब्रेक होगा तो वो ट्रेंड आपका प्रोलॉन्ग करेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपकी मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आएगी। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड तो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के बुलिश है। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि यार एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि 2-2.5 हज़ार का डिप लगा मार्केट में, अच्छी खासे वहाँ से बाइंग भी हुई है। आज भी तकरीबन 37,800 तक के तो आपकी मार्केट आई। वही सप्लाई जो मैंने आपको 38,000 की बताई थी, दोबारा से उसको रिस्पेक्ट मिली है। एग्जैक्टली अभी भी आपकी मार्केट तकरीबन 36,300-400 के आसपास तो चल रही है। तो ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई थी वो प्ले आउट हुई। इससे पहले जिस हिसाब से या जिस सेटअप पर हम लोग चल रहे थे उसमें यकीन माने जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं, 90% तक उसकी एक्यूरेसी मैंने जो कैलकुलेशन की है, 87 to 90% तो मेरे पास पर्सनल नंबर है जिस हिसाब से हमारे ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे। अब जो मैंने आपको बताया है इथेरियम के बारे में, मैंने आपसे कहा था कि यार 2100, उसमें मैंने आपको वॉल्यूम का नंबर तक बता दिया था कि भाई अगर 26 बिलियन या 28 बिलियन के आसपास आपका वॉल्यूम हो, 24 आवर वॉल्यूम, उसमें अगर 2100 ब्रेक होता है भाई तो फिर आपकी मार्केट 2300 तक की है। अगर नहीं आता ये वॉल्यूम तो फिर आपकी मार्केट अच्छी खासी करेक्शन देगी और उस करेक्शन में भी जो डिप्स लगेंगी, स्पेशली बीटीसी को देखकर ही आप इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होती है और उसमें अच्छे खासे पैसे ही बन जाते हैं। तो यकीन माने, अब देखें एक चीज़ मैं आपको और भी समझा दूं कि आप कोई भी दिन मैटर नहीं करेगा कि यार वीडियो मंडे में आनी है या ट्यूसडे में आनी है, ठीक है। अब आपके वीकेंड्स पर भी बड़ा ज़बरदस्त टाइप का वॉल्यूम होता है और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए कि यार एक हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी सारे अभी फॉलोइंग में बंदे भी आ गए, तो इनको समझाऊँगा कैसे। लेकिन यकीन माने दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपने, जो होशियार दोस्त हैं हमारे, उनके तकरीबन 90 टू 100% बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि चल क्या रहा है मार्केट में और वॉल्यूम का फंडामेंटल जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने, इट मीन्स के समझाना चाह रहा था। और यकीन माने आज मुझे खुद भी एहसास हो रहा है कि जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि आपको किस तरह मैं ये चीज़ें समझाऊंगा, काफ़ी मुश्किल है। अब जो नए बंदे होते हैं मार्केट में, उनके लिए अगर एक ही आप सेटअप में चल रहे होते हैं तो दूसरे सेटअप को अडॉप्ट करना या उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप मार्केट में इट मीन्स के काफ़ी अरसे से होते हैं तो फिर किस हिसाब से कौन सी जगह, कौन सी स्ट्रेटजी आपने पकड़नी है, कौन से नंबर्स आपने लगाने हैं, किस हिसाब से आपने मार्केट को देखना है, आपकी तकरीबन ऐसा समझेंगे तकरीबन ट्रेडिंग डायनेमिक्स ही बदल जाते हैं। उसमें अगर आप टाइमली नहीं जाते तो फिर आप यकीन माने मार्केट में ज़बरदस्त टाइप के लॉसेस भी होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि यार कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रस्ट में बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं। आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर पहली बार मैंने ऐसा डेटा देखा है। मैंने आपसे कहा था कि कॉमिक्स नामिक्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंस्टीट्यूशंस के एंड पर ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके शॉर्ट सेलिंग के पड़े हुए हैं। ये पहली बार मैंने देखा है क्रिप्टो मार्केट की जब बात आती है, ठीक है। तकरीबन 1,20,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइंग में ही पड़े हुए हैं। आगे जाकर ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों, इंट्रो में जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे और किस हिसाब से अब हमारी मार्केट प्ले आउट होगी। टाइमली और बिल्कुल मौके पर मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँगा, लेवल बताता रहूँगा। अब अगर आपने पिछले वीक की सप्लाई और डिमांड जोन्स को ही अगर ट्रेड किया हो तो यकीन माने बड़े ज़बरदस्त टाइप के आपके भी पैसे बने होंगे और काफ़ी सारे जो हमारे पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो भी इस वीक तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की तरफ। उसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स इस वीक में जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस हैं वो भी देखेंगे।
एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं कि वीकेंड्स पर अब हमारे पास बड़ा भारी वॉल्यूम होता है, तो आप अभी ये ना कहें कि यार वीकेंड में ट्रेड करें या ना करें। भाई जब भी लेवल आए आप मार्केट में लेवल को रिस्पेक्ट देना ये बड़ा ज़रूरी होता है। और अभी मुझे एक और भी चीज़ ऐसी लग रही है कि जिस हिसाब से आपकी 38,000 को एक रिस्पेक्ट मिली है मार्केट में, अगर कुछ टाइम में आपकी मार्केट में वॉल्यूम सॉलिड वाला जनरेट नहीं होता तो एक अच्छी खासी करेक्शन हम लोग मार्केट में, इट मीन्स के फिर ड्यू हो जाती है। लास्ट वीक यही बात मैंने आपको इथीरियम के रिलेशन, इट मीन्स के इथीरियम से रिलेटेड मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर 2100 मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती तो एक अच्छा खासा करेक्शन देगी। एग्जैक्टली वही सारा सिनेरियो आपका प्ले आउट हुआ था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। आज इकोनॉमिक कैलेंडर से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका हवाला दिया था कि ये डेटा अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और उसका इम्पैक्ट जब आप मार्केट में डेटा देखेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि यार किस हिसाब से आपके यूएस का जो वॉल्यूम है और उनकी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है वो कितना मार्केट को डोमिनेट कर रही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इक्विटी से स्टार्ट करते हैं, एसएनपी को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बीटीसी का भी दिखा दूंगा। तो इक्विटी के एंड पर हमारे पास तकरीबन 11 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बाइंग में पड़े हुए हैं और तकरीबन 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में से अगर आप माइनस कर लेते हैं 3,80,000 के आसपास ये हमारे पास शॉर्ट सेलिंग में पड़े हैं। टोटल नंबर हमारे पास फिगर जो आ रहा है वो 688 का आ रहा है, ठीक है। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है वो 3,10,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं इतने आपके मार्केट में पड़े हुए हैं। टोटल डिफरेंशिएट अगर हम इसको करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके बायर्स अभी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और ये लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि यार मार्केट तो हमारी, अगर हम इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं भाई तो सभी बाइंग पर बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास जो डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है वो 3,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में रिपोर्ट हो रहे हैं कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स से आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी इक्विटी मार्केट्स को डोमिनेट कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग बिटकॉइन की तरफ। अगर बिटकॉइन की बात करें तो दोस्तों इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि यार इस टाइप का डेटा जो है मैं काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ, या तो आपकी अगर क्रिप्टो मार्केट्स को लेते हैं हम लोग तो उसमें तो बिल्कुल पहली बार ही देख रहा हूँ। 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके इंस्टीट्यूशन, ये उनकी बाइंग पड़ी हुई है, सिर्फ बाइंग पड़ी हुई है। शॉर्ट सेलिंग में आप खुद भी देख सकते हैं कि डेटा जो रिपोर्ट हो रहा है मेरे पास यहाँ पर जहाँ पर कर्सर घूम रहा है बिल्कुल ज़ीरो। इट मीन्स कि कोई शॉर्ट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस के एंड पर नहीं पड़ी हुई। यही वो रीज़न थी कि जब मैं पिछले भी काफ़ी वीडियोस में, उससे पहले मैं डेटा तो हमारे पास एक्सेस होता है, हम लोग रेगुलर बेसिस पर ही डेटा देख रहे होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो यहाँ पर अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि मैंने आपको बिल्कुल रिपोर्ट कर दिया कि इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो सब के सब भाई बाइंग पर बैठे हैं, बिल्कुल ज़ीरो आपके जो हैं शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर हैं, कुछ भी नहीं है। ये डेटा चेंज होगा क्योंकि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जो भी रिसेंट डेटा होगा मंडे के दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, या तो बता दूंगा आपको या तो मैं हल्की फुल्की वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। क्योंकि 38,000 से अभी रिजेक्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट में इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट, अभी शॉर्ट सेलिंग के भी ऑर्डर लगें या तो उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक हो रहे हैं। अभी दोस्तों अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास उनके बिल्कुल 46,000 के आसपास बाइंग पड़ी हुई है। और अगर शॉर्ट सेलिंग देखते हैं तो 1,12,000, टोटल डिफरेंस हमारे पास इनका आ रहा है 69 के। अब 1,17,000 इंस्टीट्यूशंस के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस या आपके नाइमेक्स कॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 69 के जो हैं ये आपके लेवरेज ट्रेडर्स के। डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 48 के कॉन्ट्रैक्ट्स का। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अभी भी आपकी मार्केट्स को जो हैं अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस ही डोमिनेट कर रहे हैं और साइड हमारे पास जो है वो बाइंग की है। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था। क्रिप्टो मार्केट पर कुछ इतना खास असर इसका नहीं पड़ा, लेकिन हमारी कमोडिटी मार्केट जो है ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट आई थी। सुबह से हम लोग गोल्ड में बाइंग पर ही बैठे हुए थे, तो अच्छी खासी मूवमेंट आई है। कल हमारे पास बिल्कुल खाली है और परसों के दिन फिर अगर मंडे को देखते हैं तो मंडे के दिन हमारे पास कोई डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। ट्यूसडे के दिन हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है आपका। और वेडनेसडे के दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है आपका वेडनेसडे के दिन। थर्सडे के दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे आ रहा है यूएस का, तो इसका मतलब है कोई भी खास डेटा नहीं है और मार्केट में मूवमेंट भी बड़ी कम होगी। स्पेशली हमारी जो इक्विटी मार्केट्स तो ऑलमोस्ट बंद ही रहेंगी। जो आपकी गोल्ड की मार्केट है, आपकी एफएक्स जो है उसमें मूवमेंट बड़ी लाइट होती है क्योंकि मेजर वॉल्यूम जो है वो आपका यूएस से ही रिपोर्ट होता है।
फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। तो नेक्स्ट वीक को हम अगर ओवरऑल ही देखते हैं, जैसे कि ये वीक था सीपीआई के डेटा पर, आपने देखा कि क्रिप्टो मार्केट भी ज़बरदस्त टाइप की मूव हुई और हमारी गोल्ड, कमोडिटी मार्केट, एफएक्स, सब कुछ वीआईपी, आप ऐसा समझें कि पूरी मार्केट्स को सीपीआई ने इस बार हिला कर रख दिया था। और इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको तकरीबन लास्ट वीक में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सीपीआई के डेटा पर बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम भी जनरेट होगा और मार्केट में अच्छा खासा शेक भी आएगा। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना बीटीसी में बढ़ रहा है ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्टिंग की तरफ ले चलता हूँ। डेटा सेंटर की अगर एपीआई की बात करें तो तकरीबन लास्ट वीक में हमारे पास 38-37% तक इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट है वो रिपोर्ट हुआ था। इस वीक तकरीबन हम लोग 35% पर आ चुके हैं। कोई ख़ास फ़र्क रिपोर्ट नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा हमारी जो बीटीसी की मार्केट है उसमें आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास फिर आपकी इक्विटी मार्केट्स आती हैं रिसेंटली, इसमें आप ऐसा समझें कि पॉजिटिव टेरिटरी में रिपोर्ट हो रही हैं। और फिर कमोडिटी, जो एक सेक्टर हमारे पास अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो आपका ऑयल का है। और अगर इस ऑयल के सेक्टर को अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बता दूं दोस्तों, तो यकीन माने जो पिछली काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी उसमें यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत रह चुका था। लास्ट वीडियो में सिर्फ 1-2 मिनट लूँगा, यकीन माने आपको भी समझ आ जाएगा और बड़ा मज़ा भी आएगा। मैंने आपसे कहा था कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, इनसाइडर ट्रेडिंग में आपके हाउस और ये जितने भी मेंबर्स हैं इनकी बाइंग बड़ी सॉलिड लगी हुई थी। मार्केट एक तो आपकी गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद इनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उसी टाइम बुक नहीं होते। आप यकीन माने मार्केट ने $91 तक के, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, हाई रिपोर्ट हुआ था मार्केट में। उसके बाद प्रॉफिट्स जो थे मार्केट में एनर्जी सेक्टर में वो बुक हो चुके थे। अब वॉर की सिचुएशन अभी भी चल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक हॉट एसेट क्लास जिसे आप कंसीडर करते हैं कि यार ऑफ कोर्स सब पूरी दुनिया को देखें, आपको इसमें लगा दिया कि वो ऑयल बाय करे। क्यों? वॉर की सिचुएशन, एस्केलेशन उसमें आई है, उसको क्रिएट किया गया। पर्सनल प्रॉफिट्स जब इनके बुक हो जाते हैं तो फिर मार्केट में जब आपके आउटसाइडर्स जो होते हैं, हमारी तरह जो पब्लिक होती हैं, जब उनकी एंट्रियाँ लगती हैं तो फिर आप यकीन मानें कि $20 और $15 आपके जिस एसेट क्लास को इस टाइम टॉप पर होना चाहिए था उसको इस तरह गिरा दिया जाता है और इसी तरह ही मार्केट में आपके पैसे बनते रहते हैं। ठीक है, तो बैक एंड पर अगर आपके पास डेटा हो तो यकीन माने सारी चीज़ें आपको नज़र भी आती हैं। जो दोस्त यहाँ तक समझ चुके हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन ये हरकतें कर रहा है और किस हिसाब से कर रहा होता है, तो फिर आपको यकीन माने मार्केट में ट्रेड करने का बड़ा मज़ा आता है। ये चीज़ें हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, इसीलिए हमें काफ़ी आराम से सब कुछ समझ आ जाता है। कभी भी अगर मार्केट में बुलिश एक ट्रेंड बनता है या आपका बेरिश ट्रेंड बनता है तो हम उतना एक्साइटेड नहीं होते जो हम ट्रेडर होते हैं, जितना कि आप नॉर्मल जो लोग होते हैं। वो एक हिसाब से आप लोग बहुत ज़्यादा एक तो पैनिक की सिचुएशन में चले जाते हैं और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों कोशिश किया करें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको टाइम दिया करें। उसको एक तो चारों तरफ से आप अगर जियोपॉलिटिकली उसको अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो और आपके टेक्निकल भी बिल्कुल इन प्लेस हो, तो फिर आप मार्केट को बहुत अच्छा जज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अभी क्रूड ऑयल में बाइंग पर बैठी हुई है। तकरीबन 85 से 82 से 90 तक से आपकी बाइंग के ऑर्डर लॉन्ग के लगे हुए हैं। मार्केट अभी भी आपकी तकरीबन 73 और 74 पर ट्रेड हो रही है, तो इतने लंबे स्टॉप लॉसेस कोई भी नहीं लेता। एक और बात जाते जाते मैं आप कर दूं कि लास्ट वीडियो मैंने आपको एक बंदे की बात बताई थी, वॉरेन बफे की। उनका मैं आपको प्रॉफिट रेशो बताना भूल गया था कि यार उन्होंने उस ट्रेड में जो एक ऑक्जी में उन्होंने पैसे कितने बनाए। यकीन माने 8% उनका प्रॉफिट हुआ था। वॉल्यूम तकरीबन $300 मिलियन के आसपास था और ये ट्रेड जो 3 तारीख को लगी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। 8% को अगर आप $100 मिलियन पर, इट मीन्स के जब उसको डिवाइड करते हैं तो आपके $8 मिलियन बनते हैं। उनका 300 का वॉल्यूम था तो तकरीबन 8 और 8 16, और 16 के बाद अगर आप 8 डालते हैं तो तकरीबन $24 मिलियन ये उनका प्रॉफिट हुआ था सिर्फ सिंगल ट्रेड में, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर। तो इस टाइप के प्रॉफिट्स आपके मार्केट में बनते हैं। ये टॉपिक कवर हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 36,500 के आसपास। ये 38,000 का लेवल मैंने आपको लास्ट वीक भी दिया था और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इसको ब्रेक होना है तो भाई मार्केट में
इसी के हिसाब से वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर आपको याद हो 32,500 का जब लेवल ब्रेक हुआ था तो बड़े लाइट से वॉल्यूम से ब्रेक नहीं हुआ था। मार्केट में तकरीबन 40 या 45 बिलियन के आसपास 24 आवर वॉल्यूम जो है वो रिपोर्ट हुआ था मार्केट में। तो अगर इसको 45 बिलियन तक नहीं भी मिलते तो कम से कम 40 बिलियन या 35 बिलियन का वॉल्यूम अगर मार्केट में हो तो 38,000 का जो लेवल है ये मार्केट में ब्रेक फिर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यार फिर मार्केट में रिजेक्शन आएगी, नो मैटर कि आपकी क्लोजिंग्स कहाँ पर भी आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो लेवल है वो तकरीबन 37,500 से लेकर 38,000 का था। अभी भी हमारे पास सिमिलर लेवल है और हमारी जो पहली सप्लाई है बीटीसी की वो आपकी राउंड टर्न में 38,000 और 38,200 का ही लेवल आ रहा है। 38,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है और एक सॉलिड वॉल्यूम से आपका ब्रेक होता है तो फिर आपका बुल ट्रेंड प्रोलॉन्ग करेगा। अगर नहीं करता तो फिर आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी रिजेक्शन है। रिजेक्शन में आप ऐसा समझेंगे कल के दिन जो हमारे पास एक अच्छी खासी डिमांड मैंने आपको बताई थी 35,000 और 35,500, मैंने आपसे कहा था ना पिछली वीडियो में कि यार अब टारगेट्स हमारे बड़े होंगे। एग्जैक्टली आप देख लें, कल भी हमारे पास 35,000 के आसपास का लो लगा, आज फिर मार्केट आपकी 38,000 के आसपास आ चुकी है। तकरीबन 3,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट की मूवमेंट आपको डेली बेसिस पर मिलेगी। अभी अगर आपने परसों भी ट्रेड किया था तो ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने, कल बाइंग भी किया था तो पैसे बन गए, और अगर शॉर्ट सेलिंग किया था तो आज पैसे बन रहे हैं। लेवल को बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही है। और जो सेकंड सप्लाई हमारे पास आ रही है बीटीसी में वो 40,000 और 40,200 या 300 आप ले लें। राउंड टर्न में 40,000 हमारे पास एक अच्छी खासी मार्केट में सप्लाई रिपोर्ट हो रही है, बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसका क्या सिनेरियो प्ले आउट होना है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर डिमांड की बात करते हैं तो सिमिलर डिमांड जोन है हमारे पास 35,100 और 300 के बीच में। 35,000 को आप पूरा राउंड में ही उठा लें, इसको 35,000 35,500 ये पूरा एरिया हमारे पास अभी अपना ऐसा समझें कि ये एक अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है और इसको मार्केट ने इस वीक में रिस्पेक्ट भी दी है तकरीबन 2 बार। और जो सेकंड डिमांड हमारे पास रिपोर्ट हो रही है दोस्तों इस लेवल के बाद वो आ रही है आपका फिर से एक लंबा नंबर 32,600 से ऑलमोस्ट 32,800 के बीच में। 32,500 से 800 अगर आप ले लें तो ये नंबर हमारे पास फिर इस वीक में आप कह सकते हैं कि यार एक सॉलिड लेवल है आपकी सेकंड डिमांड जोन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मार्केट क्रैश करे या एक अच्छे खासे वॉल्यूम से आपके 35,500 को ब्रेक करे तो फिर आप 32,500 भी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपकी 35,000 के पास आ जाए और मार्केट में कोई ख़ास वॉल्यूम ना हो तो फिर एक अच्छा खासा मार्केट में बाउंस बैक लग सकता है। और जिस हिसाब से अभी रेंज बाउंड आपकी हल्की पुल्की मार्केट बना रही है, रेंज काफ़ी बड़ी है और चेंजेस भी उसमें रिपोर्ट हो रही हैं, वीकली बेसिस पर अच्छी खासी चेंजेस रिपोर्ट हो रही हैं। तो इन दो लेवल्स के बीच में आप मार्केट में अच्छे खासे पैसे अभी तक तो आप ऐसा समझें कि अच्छे खासे मार्केट में ट्रेड लग चुके हैं, बाइंग की तरफ से भी और शॉर्ट सेलिंग की तरफ से भी। एक बार फिर मैं आपसे कह दूं कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में मार्केट में जाते हैं तो अपना वॉल्यूम जो है वो बड़ा हल्का रखें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। बाइंग में मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि बाज़ दोस्तों को बड़ा शौक़ होता है थोड़ा बहुत मार्जिन उठाने का, तो अगर आपने लिया हो तो भाई बड़े ज़बरदस्त टाइप के कल भी पैसे बने होंगे और परसों भी। तो बीटीसी का टॉपिक तो दोस्तों क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। अगर इथेरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी इथेरियम की अभी 2010 के आसपास चल रही है। पिछले वीक जो मैंने आपको अपडेट दी थी यकीन माने बड़ी प्रिसाइजली उस पर काम हुआ है और एग्जैक्टली उसी लेवल को आपकी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। वॉल्यूम जनरेट नहीं हो सका हमारे पास इथेरियम में, तो 2100 का और 2130 की मैंने आपको सप्लाई कही थी, तकरीबन 2118 का मार्केट में जो हाई लगा है। उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त टाइप की नीचे आई है और तकरीबन कल भी 1900 अगर मैं देखूं कल परसों में भी अच्छे खासे मार्केट में 1945 का भी लो लगा है। 1920 से 30 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि 1920 से 50 तक आपकी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जैक्टली आपकी मार्केट ने वीआईपी बाउंस दिया और आज भी जो हाई रिपोर्ट हुआ है वो तकरीबन 2090 का हुआ है। तो अगर आपने ट्रेड किया था मार्केट में ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने होंगे आपके बाइंग में भी, और अगर शॉर्ट सेलिंग भी हल्की पुल्की की हो तो उसमें भी अच्छे खासे पैसे बन गए होंगे। इथेरियम में हमारे पास कोई लेवल में आप ऐसा समझें कोई भी चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। अभी जो हमारे पास लेवल आ रहा है वही सिमिलर है, 2130 और 2100 के बीच में एक अच्छी खासी सप्लाई है। ब्रेक अगर आपकी मार्केट में भारी वॉल्यूम से आता है, फिर से मैं आपको बता दूं तकरीबन 26 से 30 बिलियन के आसपास अगर 24 आवर वॉल्यूम होगा तो फिर आप कोशिश करें कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं लेंगे। और अगर नहीं होता
नॉर्मल आपका वॉल्यूम रहता है तकरीबन, अभी देखें इथीरियम का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो तकरीबन 12 से 18 बिलियन के आसपास है। ये नंबर्स आप खुद ही भी नोट किया करें। जैसे ही मार्केट्स की डायनेमिक्स चेंज होती हैं तो आप कोशिश किया करें कि उसको रीड आउट जितने फास्ट पेस पर अगर आप कर सकें तो आपके जो आइडियाज़ हैं या आपकी मार्केट की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जो होती है वो उसी हिसाब से फिर काम करती है। बड़े सक्सेसफुल आप रहते हैं और आपकी ट्रेडिंग उसमें पैसे भी बड़े अच्छे खासे बन जाते हैं। तो हमारे पास अभी इथीरियम में जो नॉर्मल एक रेगुलर टाइप की जो वॉल्यूम अभी रिपोर्ट हो रही है 24 आवर वॉल्यूम, वो 12 से 18 बिलियन के बीच में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 26 से 28 बिलियन या 30 बिलियन तक अगर ये नंबर जाते हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यार इथीरियम में 2100 या 2130 को ब्रेक कर पाएगा। अगर ये वॉल्यूम जनरेट नहीं होता तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट दोबारा से अपनी डिमांड जोन को ऑलमोस्ट ट्राई करने आ रही है। अभी भी 2013-14 का ही लेवल चल रहा है। तो डिमांड जोन हमारे पास इथीरियम की अभी भी 1920 से 50 के बीच में आ रही है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास जो रिपोर्ट हो रही है अभी वो आपका 1800 और 1850 का लेवल है। फिगर्स आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, इट मीन्स के लेवल बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मूवमेंट भी उसी हिसाब से। अब कल हमारी मार्केट 1940 पर थी, आज 2090 का हाई लग चुका है, ऑलमोस्ट 2100 लग चुका है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि 200 पॉइंट एक दिन में मार्केट मूव हो रही है। तो इसीलिए आपके टारगेट्स भी और सप्लाई और डिमांड्स लेवल जो हैं ये भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो इथीरियम में सेकंड सप्लाई हमारे पास अभी भी 2280 से लेकर 2300 का लेवल आ रहा है। फर्स्ट सप्लाई मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। डिमांड जोन हमारे पास 1920 से 50 के बीच में है और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास 1800 से लेकर 1850 का एरिया। ये पूरा आपकी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।